Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 19 है जो कि चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन से है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हमने डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स टाइम ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। सबसे पहले इसको y के इक्वल सपोज करेंगे। लेट y इक्वल टू एक्स टाइम स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। सो y इज इक्वल टू एक्स टाइम ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स होल पावर 1/2, यानी कि जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है उसको हमने कॉमन ले लिया और उसकी जगह पे उस स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख दी 1/2। बोथ साइड हम डेरिवेटिव ऑपरेटर लगाएंगे डी बाई डी एक्स। वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स टाइम ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स होल पावर 1/2। अब स्टूडेंट हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं। फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है, इनके दो फंक्शन हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल पावर 1/2 है। तो स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट रूल है d बाई डी एक्स यू डॉट वी, यानी कि u और v दोनों फंक्शन है x के और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू। अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? फर्स्ट फंक्शन सेम रखेंगे, यानी कि u सेम होगा डेरिवेटिव ऑफ v d बाई डी एक्स वी प्लस, अब v पर हमने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, अब v हम सेम रखेंगे प्लस v और d बाई डी एक्स u आ जाएगा। अब यही रूल स्टूडेंट हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। u फंक्शन हमारे पास x होगा और v फंक्शन हमारे पास होगा a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर 1/2 इज इक्वल टू, फर्स्ट सेम आ गया यानी कि x सेम आ गया, डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ए प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर 1/2 सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर 1/2 सेकेंड सेम आ जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स यानी कि फर्स्ट का हम डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ स्टूडेंट देखें आपके पास ये जो फंक्शन है a प्लस एक्स ए माइनस एक्स होल पावर 1/2, ये फंक्शन पावर की फॉर्म में है और जब भी फंक्शन पावर की फॉर्म में आता है हम उस पर पावर रूल अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब आ गया, x4 आ गया, इस तरह के जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं पावर में आ रहे हैं, पावर शुरू में ले लेते हैं। और पावर शुरू में कैसे लेते हैं, यानी कि एक्स पावर 4 है, 4 शुरू में आ जाएगा और 4 में से एक -1 करेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस हम उस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। अब पावर रूल हमारे पास स्टूडेंट देखें डी बाई डी एक्स एफ एक्स पावर n, यानी कि आपके पास कोई भी फंक्शन है उसकी पावर n है, आप उसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हो तो वो इक्वल होगा n शुरू में आ जाएगा यानी कि पावर शुरू में आ जाएगी एफ एक्स पावर n-1 और फंक्शन की जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देंगे। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये फार्मूला स्टूडेंट हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम में देखें स्टूडेंट इज इक्वल टू, x सेम रहेगा, अब पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं, पावर 1/2 है, 1/2 शुरू में आ जाएगी, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर 1/2 -1, यानी कि पावर में से एक माइनस कर लेंगे, d बाई डी एक्स a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ बेस, फंक्शन की बेस का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर 1/2 सेम, d बाई डी एक्स एक्स इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा 1, सो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे।
देन स्टूडेंट हमारे पास ये जो फंक्शन है डी बाई डी एक्स ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, ये कोशेंट की फॉर्म में है। जब कोशेंट की फॉर्म में फंक्शन आता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम डेरिवेटिव कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं, और कोशेंट रूल हमारे पास है डी बाई डी एक्स यू ओवर वी इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर, नीचे वी सेम ऊपर लिख देंगे, डी बाई डी एक्स यू माइनस यू सेम डी बाई डी एक्स वी। तो यही रूल स्टूडेंट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। u इक्वल होगा a प्लस एक्स और v इक्वल होगा हमारे पास यहाँ a माइनस एक्स के। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, इज इक्वल टू एक्स बाई टू सेम रहेगा, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर माइनस वन बाई टू, इनके वन बाई टू में से वन को माइनस किया तो माइनस वन बाई टू आएगा, इन टू अब यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। कोशेंट रूल हमारे पास था नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू सेम a माइनस एक्स सेम d बाई डी एक्स ए प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स d बाई डी एक्स ए माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर वन बाई टू सेम। देन नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखते हैं x बाई टू ए प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर माइनस वन बाई टू सेम, a माइनस एक्स सेम रहेगा, a प्लस एक्स, a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, यानी कि यहाँ पे आएगा 0 प्लस 1 माइनस, अब a प्लस एक्स सेम रहेगा, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है हमने, a का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास आएगा 0 माइनस 1 ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर वन बाई टू। नेक्स्ट स्टूडेंट x ओवर टू सेम रहेगा, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर माइनस वन बाई टू इन टू a माइनस एक्स सेम, अब 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस a प्लस एक्स सेम 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर वन बाई टू इज इक्वल टू x बाई टू ए प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर माइनस वन बाई टू इन टू ए माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस और a प्लस एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a माइनस एक्स आएगा ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर वन बाई टू। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स, हमने पावर को सेपरेट कर दिया, a प्लस एक्स पावर माइनस वन बाई टू ओवर टू टाइम a माइनस एक्स पावर माइनस वन बाई टू इन टू ए माइनस एक्स सेम, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस a माइनस प्लस a माइनस माइनस प्लस x ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल पावर वन बाई टू सेम आ जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टाइम a प्लस एक्स पावर माइनस वन बाई टू ओवर टू, ये सेम होगा, x x से कैंसल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, a प्लस a इक्वल टू 2a, a माइनस एक्स पावर 2 और a माइनस एक्स पावर माइनस वन बाई टू दोनों b की बेस सेम है, पावर्स दोनों की एडअप हो जाएंगी, सो 2 माइनस वन बाई टू आएगा प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल पावर वन बाई टू। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड में दोनों सेम है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x ओवर a प्लस एक्स पावर माइनस वन बाई टू है, जब ये वैल्यू नीचे आएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, a प्लस एक्स की पावर वन बाई टू यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स आ जाएगा। न्यूमरेटर में a बचेगा डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स पावर 2 माइनस वन बाई टू, ये हमारे पास होगा इक्वल टू 3 बाई टू, इसका एलसीएम लेंगे, 2 2s आर 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बाई टू आ जाएगा प्लस a प्लस एक्स पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स पावर वन बाई टू, यहाँ हमने पावर को सेपरेट कर दिया। जी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू ax
न्यूमरेटर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए एक्स ओवर ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब यहाँ a माइनस एक्स पावर 3/2 है, इस 3/2 को हम ब्रेक करेंगे, a माइनस एक्स पावर 1 इंटू ए माइनस एक्स पावर 1/2, 1 जिनके 3/2 इक्वल होगा 1 प्लस 1/2। तो हम लिखेंगे a माइनस एक्स पावर 1/2 और a माइनस एक्स पावर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास a प्लस एक्स स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू एलसीएम में आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों कैंसिल आउट, हमारे पास पहली टर्म ए एक्स आएगी प्लस, हम नेक्स्ट वैल्यू भी देखिए स्टूडेंट नीचे ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स कैंसिल होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स से, तो नीचे हमारे पास दो वैल्यूज़ बचेंगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट न्यूमरेटर से, तो हमारे पास आएगा ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसलिए स्टूडेंट इन दोनों की प्रोडक्ट जो है ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स वो बराबर होगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, यानी कि हमारे पास आएगा ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहली टर्म सेम स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स सेम आ जाएगा, सेकेंड टर्म जो हमारे पास है वो ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट और थर्ड ए माइनस एक्स, इनकी पावर्स ऐड होंगी 1/2 प्लस 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यानी कि ए माइनस एक्स होल पावर 3/2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, इफ y is equal to square root of x minus 1 over square root of x, then show that 2x time dy by dx plus y is equal to 2 times square root of x। इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज का। फंक्शन हमें दिया है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट, और हमने प्रूव ये करना है, सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, फिर इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें y को ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम y लेते हैं, y को लेट करते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। हमने y फंक्शन लिया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इक्वल आएगा ये हमारे पास x 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू लगा दी 1/2 माइनस स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2। जब ये 1/2 जब ये फंक्शन ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि x की पावर आ जाएगी माइनस 1/2। अब स्टूडेंट दोनों तरफ ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे डी बाई डी एक्स वाई के साथ लिख देंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स राइट साइड पे फंक्शन के साथ लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स पावर माइनस 1/2। जी स्टूडेंट ये हमारे पास अब 1/2 जो है वो पावर की फॉर्म में है, पावर रूल अप्लाई करेंगे। अब पावर रूल हमारे पास क्या था, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास पावर है 1/2, 1/2 शुरू में आ गया, 1/2 में से जब -1 निकालेंगे तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट माइनस सेम रहेगा, -1/2 शुरू में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, एक्स पावर -1/2 माइनस 1 -3/2। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x से, मल्टीप्लाई बाई 2x, डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमने यहाँ पे इसको 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x टाइम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x टाइम 1/2 एक्स पावर -1/2 प्लस 2x टाइम 1/2 एक्स पावर -3/2। यहाँ स्टूडेंट हमने पावर रूल अप्लाई किया है, पावर रूल हमारे पास डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू n शुरू में आ जाएगा, एक्स पावर n -1 डेरिवेटिव बेस, और बेस यहाँ पे x है
और डेरिवेटिव बेस हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो ये स्टूडेंट आएगा 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x टाइम 1/2 x पावर -1/2 प्लस 2x टाइम 1/2 x पावर -3/2। अब यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, कैंसल आउट, 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास x की 2 टर्म्स बच जाएंगी जिसमें x की पावर 1 और x की पावर -1/2, इन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 है, x की पावर -3/2, इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास -3/2 प्लस 1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2x dy बाई डी एक्स, x पावर 1 में से 1/2 निकालेंगे 1/2 आएगा, 1 में से -3/2 निकालेंगे तो x की पावर -1/2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमने पहला स्टेप था dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, दूसरे स्टेप में हमने 2x से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे स्टेप में हमने y को ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड y को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू x पावर 1/2 प्लस x पावर -1/2 प्लस y को मैंने बोथ साइड ऐड कर दिया। अब यहाँ y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यू थी x पावर 1/2 माइनस x पावर -1/2। अब हम पुट करेंगे 2x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू x पावर 1/2 प्लस x पावर -1/2 प्लस y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x पावर 1/2 माइनस x पावर -1/2। अब यहाँ स्टूडेंट देखें आप, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म दोनों सेम है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास आएगा x पावर 1/2 प्लस x पावर 1/2, 2 टाइम आ रहा है, हम इसको एडअप कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट 2x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2 टाइम x पावर 1/2। So this implies that 2x dy by dx plus y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी कि x पावर 1/2 को हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था। तो ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इफ y इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, y फंक्शन हमें दिया है x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। हमने प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स के इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है वो है 4 टाइम x इंटू स्क्वायर रूट y माइनस 1। dy बाई डी एक्स का स्टूडेंट पहले भी मैंने आपको बताया, इसका जो मतलब है कि हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी टी, जहाँ लिखा होगा उसका ये मतलब होगा कि y को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो रिस्पेक्ट टू t, या dy बाई डी थीटा लिखा होगा उसका मतलब होगा आप y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स का। सिंस y इक्वल टू x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये गिवन है हमारे पास x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, बोथ साइड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पहला फंक्शन भी पावर में है, दूसरा फंक्शन भी पावर में है, जो पावर में होगा उस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे और पावर रूल हमारे पास क्या था, डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू, पावर शुरू में आ जाएगी, n शुरू में आ गया, एक्स एन माइनस 1, पावर में से एक -1 कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ x4 है, x4 पर पावर अप्लाई करेंगे, n की जगह 4 जब पुट करेंगे तो हमारे पास x4 शुरू में आ जाएगा और x पावर 4 माइनस 1, तो यही स्टूडेंट देखिए हमने लिखा है 4x पावर 4 माइनस 1 प्लस 2, कॉन्स्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने की सूरत में शुरू में आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, यानी कि 2 शुरू में आ जाएगा, x2 माइनस 1 और बेस हमारे पास x है, उसका डेरिवेटिव 1 होगा। अब थर्ड वैल्यू जो है स्टूडेंट, तीसरी टर्म जो है हमारे पास वो 2 है, यानी कि कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है।
अगर कांस्टेंट कोई वैल्यू हो तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, 4 में से -1 करेंगे कि 3 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़र 4 x पावर 1 यानी कि 4x क्यूब प्लस 4x। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स 4x इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि 4x हमने कॉमन ले लिया, 4x क्यूब में से 4x कॉमन लिया, एक्स स्क्र आ जाएगा, और सेकेंड टर्म 4x है वो बाहर आ जाएगी, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। नाउ अब स्टूडेंट दोबारा हम y फंक्शन लेते हैं x4 प्लस 2x स्क्र प्लस 2, इसमें -1 कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली इक्वेशन नंबर 1 तक। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करने लगे हैं जो कि है 4x स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। तो सबसे पहले हम y लेंगे अगेन, उसमें से -1 करेंगे, बोथ साइड -1 आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 में से -1 निकालेंगे, प्लस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम a प्लस b का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज y माइनस 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। यूजिंग इट इन इक्वेशन 1 वी हैव, अब इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू y माइनस 1 स्क्वायर रूट पुट करेंगे तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 आ जाएगा। और स्टूडेंट यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।